और इस बीच पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कैप्टन ने सिद्धू पर निशाना साधा और कहा कि वो पहले ही कह रहे थे कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। अटकलें हैं कि कैप्टन दिल्ली में अमित शाह और नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन ने इन अटकलों को खारिज किया है। पंजाब में कांग्रेस का कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भी थी और यही कारण था कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर डालते आ रहे थे और इसी के चलते ही आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिलहाल हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले न्यूज 24 पर सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहली टिप्पणी चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने त्याग पत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। मैंने तो जहाज में देखा था जब वो फेसबुक पे आया और वो रेजिग्नेशन की लेटर भी मैंने देखी थी, तो उसने ये तो फजूल बातें हैं कहना कि इसको ले लिया तब मैं छोड़ रहा हूँ या उसको ले लिया मैं छोड़ रहा हूँ। दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अच्छा लगता है। मेरे साथ कैबिनेट में रहा है 4 साल। ही इज अ कॉम्पिटेंट मैन। उसने तो डॉक्टरेट की हुई है अपनी, ही इज अ PhD एंड आई एम श्योर ही विल डू वेल। ही वाज अपने जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसके पास और कल्चरल अफेयर्स उसमें अच्छा काम किया। लेकिन सर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के पिछले दिनों का आप टूरिंग उसका प्रोग्राम लीजिए, पहले चरणजीत सिंह चन्नी को हर जगह लेके जाना और उसके बाद एकदम से चन्नी का आगे बढ़ते चले जाना और सिद्धू को पीछे छोड़ देना। देखिए, मैं 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, 9.5 साल, साढ़े 9 साल। उसमें किसी PCC प्रेसिडेंट ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब कोई रिक्वेस्ट करते थे, कोई बात होती थी, मैं उनको मिलने जाता था या वो मुझे मिलने आते थे। लेकिन ये काम ये समझता था कि चीफ मिनिस्टर को चलाएगा कोई चीफ मिनिस्टर भी तैयार नहीं होगा कोई मेरे सिर के ऊपर बैठे। वही हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैनेजिंग द स्टेट और उसने अपनी स्टेट को मैनेज किया हुआ है। एंड अगर कोई PCC प्रेसिडेंट ने बात करनी हो उससे बात कर ले, लेकिन ये समझना कि मेरे इशारे पे सब कुछ होगा, मैं ही बनाऊंगा जो मिनिस्टर हैं, मैं ही बनाऊंगा उनके पोर्टफोलियो दूंगा, ये तो गलत बात है। टोटली रॉन्ग। आई डोंट थिंक ही हैज एनी एक्सपीरियंस दिस मैन। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि आदमी को ही इज नॉट फिट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट विच इज इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी हैजर्ड। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ऐसे आदमी को आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये एंटी नेशनल। तो हाईकमांड की भी नासमझी मानी जाए कि जिस तरह से हाईकमांड ने इसको प्रवोक करना शुरू कर दिया, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, और उसी का नतीजा है कि इतने ताकतवर होते हुए भी आज रिजाइन करना पड़ा उनको। ताकतवर तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ताकतवर। किसी ने सोचा होगा कि बड़ा अच्छा बनेगा, पर मुझे पूछ लेते, मैं तो इसको जानता हूँ इतनी उम्र से, 2 साल की उम्र से, तो मैं जानता हूँ किस किस्म का आदमी है, इसका नेचर क्या है। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पे बैटिंग कर रहा था, कुछ अजहरुद्दीन हमारे कैप्टन थे, उन्होंने कुछ इसको कह दिया, ही वॉकड ऑफ द फील्ड, जहाँ अपने होटल में गया, सामान करके बंद, हिंदुस्तान रवाना। दिस इज अनस्टेबल बिहेवियर। ये स्टेबल आदमी नहीं है। और अगर पहले मुझे पूछ ले तो मैं बता देता हूँ। आपको फ्यूचर किस तरह का दिखाई देता है? आज आप मानते हैं कि सोनिया गांधी को इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और किसी नए, इसको तो देना भी नहीं चाहिए था, जरूर एक्सेप्ट करो। तो आपने पहले भी कहा था कि मैंने अपोज किया था कि अभी 3 महीने का समय रह गया है, इलेक्शन को कंटिन्यू हमें करना चाहिए। किसको कंटिन्यू? भी इलेक्शन आने वाला है तो पूरी तरह जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है सुनील जाखड़ है, जहाँ आपकी मैं तो नहीं है इसमें। आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट गोइंग टू बी पुश्ड अराउंड एंड जो मैं करना है मैं अपने आप फैसला करूंगा। लेकिन सुनील जाखड़ वाज अ वेरी फाइन PCC प्रेसिडेंट। अगर वो बनना चाहते हैं बड़ी खुशी से बने और हम सब बड़े खुश होंगे उसको देखकर। ही इज अ स्टेबल बॉय। मेरे साथ इतनी देर रहे और मेरा तो उनके साथ बहुत प्यार था, तो आई एम श्योर ही विल बी अ गुड PCC। कुछ विधायक भी आपके संपर्क में आ रहे हैं, आपसे आके मिल भी रहे हैं। आप मेरे से सवाल कौन सा पूछ रहे हो? आपका ख्याल है कि मैं आपको बताऊंगा क्या? तो जिस तरह से आप दिल्ली आए हो, तो दिल्ली आने का चर्चाएं पंजाब में चल रही थी कि आप अमित शाह से मिल रहे हो, JP नड्डा से मिल रहे हो,
और वहीं पर 3 काले कानूनों को लेके आप उनसे अनुरोध करने वाले हो कि इनको फौरन रद्द किया जाए। मेरा तो स्टैंड 1 साल से यही है। मैंने तो जो रिजेक्ट कर दिए थे, असेंबली में बिल पास करा दिया था इनके खिलाफ। मैंने किसानों को कहा आप जाओ, अगर जाना है तो जाओ और अपनी राजधानी में जाके प्रोटेस्ट करो। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड देम। उनके जो अभी 250 के करीब हमारे मर गए किसान, उनकी फैमिलीज को हम रिलीफ दे रहे हैं, 5 लाख रुपए हर फैमिली को, और उनका एक बच्चा हम नौकरी दे रहे हैं। 270 तो मैंने 22 तारीख को देने थे जब मेरी जब चेंज हो गया मैं, तो ये चीजें तो हो रही हैं, हम कर रहे हैं। तो दिस इज, देखिए आपने सवाल किया आप किसी को मिलोगे नहीं मिलोगे, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल विजिट। जब पॉलिटिकल विजिट होगी मैं अपने आप आपको बता दूंगा। मैं कभी छुपाता हूँ आपसे कोई बात? सिर्फ ये छुपा रहा हूँ कि मैं बताता नहीं कि कौन मेरे सांसद और वगैरह मेरे साथ कांटेक्ट रख रहे हैं, बाकी और तो एमएलए भी आपको लगातार कह भी रहे हैं कि सर कोई ना कोई कदम उठाया जाए और हम आपके साथ में हैं। हाँ, ये तो आप ही कह रहे हैं ना, मुझे तो नहीं कहा एमएलए ने, पर हम जरूर बहुत दोस्त हैं। देखो 52 ईयर्स इज नॉट अ शॉर्ट टाइम। कि जो छोटे छोटे हमारे यंग एमएलए, तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था जब मैं पॉलिटिक्स में आ गया था। सो वो सबसे मुलाकात है। आप मानते हो कि नवजोत सिंह सिद्धू वाला फैसला राहुल और प्रियंका का नादानी वाला फैसला था? नो, nobody can know everybody. देखो, you need time to understand people. अब मैं भी 52 ईयर्स में जानता हूँ कि कौन है, कौन क्या है, किसकी सोच कहाँ है। बट व्हेन यू कमिंग, उनका तो वो दोनों का था, सारे हिंदुस्तान में उनको देखना पड़ता है। मेरे का तो सिर्फ एक स्टेट था, पंजाब, एंड इट टेक्स टाइम फॉर मी। सो उनके शायद उन्होंने किया मिस्टर सिद्धू को, तो ठीक सोच के किया होगा, बट कभी कभी हो जाता है। लेकिन आपने कहा था पहले सोच लेना चाहिए था। मैंने तो सबसे कहा था, मैंने तो आपके अखबारों से, आपके टेलीविजन चैनल से, कि ये अनस्टेबल आदमी है, रॉन्ग मैन फॉर द पंजाब। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बता रहे थे कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी कि नवजोत सिंह सिद्धू अनस्टेबल मैन है, पंजाब के लिए, कांग्रेस के लिए घातक होंगे, और यही हो भी रहा है। और अब पंजाब की राजनीति में पूरी तरह जो उठा पटक है वो जारी है। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, दिल्ली।